AI कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इस कार्यक्रम का स्वागत प्रारंभ श्री गणेश हम करेंगे किससे? वंदे मातरम से। वंदे मातरम जिसका कि हम 150वां जन्म दिवस मना रहे हैं इस वर्ष, थोड़ा सा उस गीत के विषय में मैं बता दूं आप लोगों को। 7 नवंबर 1875 को बंगाली और संस्कृत की मिश्र भाषा में इसको लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 150 वर्ष पहले। और दोनों लैंग्वेज थी, बंगाली भी थी इसमें और संस्कृत भी थी। राष्ट्रगीत का यह 150वां वर्ष है। उसके चटर्जी के लिखने के बाद 5 वर्ष के पश्चात उन्होंने उपन्यास लिखा आनंद मठ, जिसमें ये गीत लिखा गया था उस मठ के लिए। और इंडिपेंडेंस की लड़ाई में जब ये गीत गाया जाता था तो उस समय अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे। अंग्रेजों ने इस गाने को सुन के समझ गए थे भी हमारा जो है इस देश में रहना मुश्किल है। तो संग्राम जो है वो तभी शुरू हो गया था। ये मुख्य नारा था। और पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में भारत नेशनल कांग्रेस में इसको गाया था। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण यह और अधिक प्रसिद्ध हो गया। जब बैन लगाया किसी ब्रिटिशर से कर्जन ने तो और ज्यादा फेमस हो गया और लोगों ने और गाना शुरू कर दिया और ये हमारे मुख्य धारा में आ गया। वंदे मातरम 1950 में देश की आजादी के बाद संविधान सभा में 24 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति जी, उस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी ने इस राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को दोनों को सम्मान दिया। और अब इस वर्ष भारत की संसद ने यह एक्ट पास कर दिया है कि राष्ट्रगान गाने से पहले क्या गाया जाएगा? वंदे मातरम, राष्ट्रगीत गाया जाएगा। और हम अपने कार्यक्रम का प्रारंभ इसी राष्ट्रगीत से कर रहे हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने डाल दिया है, पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर। आप उसको खोल लीजिएगा, ऑडियो चलेगा, साथ में उसको आप देख के पढ़ के गुनगुना सकते हैं, बोल सकते हैं। वंदे मातरम।
माता की रे जहाँ की रे सदा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। का दिल मचले, कवारियों का दिन मचले, जिंद मेरी ये चिकनी चेहरे हट जाए। में बस्ती में बहारे झूलों की, राहों में कटारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां बालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, ढोल और ताशे बजते हैं। अपना जहाँ है सबसे प्यारा, आओ हम मिलके बोले अपना यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा जो तुम भी कहो। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरा दिल ले लिया, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। सम्मानित अध्यक्ष श्री ब्रह्म कुमार सिंगल जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने प्रेरणादायक शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज पर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे सभी आदरणीय भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आपका इस संस्था में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज जैसा आप जानते ही हैं कि हम लोग अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम जो है स्वतंत्रता दिवस अपना 80वां मना रहे हैं। जैसे हमने सुना भी है और पीएम साहब ने बोला भी है कि ये थीम जो है इस बार का भारत विकास है और जितने हमारे युवा हैं उनको विकास के दर पर ले जाया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर
हम सभी अपने सेनानियों को और सपूतों को, जिन्होंने बलिदान देकर हमको स्वतंत्रता दिलाई है, हम उनका जो है ना तहे दिल से नमन करते हैं, सादर नमन करते हैं। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, हम उनका, सेनानियों का, जिन्होंने बलिदान देकर हमको स्वतंत्रता दिलाई है, हम उनका नमन करते हैं। अब हमारा ये फर्ज हो जाता है कि हम स्वतंत्रता को अपना वो मानकर एक ध्येय मानकर जो है उसका विकास करें। हमारे इस वर्ष में जो हमारी संस्था ने प्रगति की है, जो कार्य किए हैं, उनके बारे में मैं अपने सचिव भारत भूषण गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संक्षेप में जो हमने कार्य किए हैं वो आपको बताएं। भारत हर तरीके से विकसित करने पर अग्रसर लगा हुआ है। तो मैं इस बीच में हमारे जो हमारे भारत भूषण गुप्ता जी जो सचिव हैं वो यहाँ स्टेज पर आए और हमारे इस बीच में इस वर्ष में जो कार्यकारी हमारी समिति ने किया है उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे। भाइयों बहनों मित्रों, मैं देख रहा हूँ आज के हमारे इस हॉल में कार्यक्रम के अंदर कई नए चेहरे भी हैं जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं। तो उनकी जानकारी के लिए और अपने सदस्यों की जानकारी के लिए हमारी संस्था ये क्या कर रही है, क्या करती आ रही है, कुछ विषय लगेंगे 3-4 मिनट को बोलने में, कृपया ध्यान से सुनिएगा। प्रिय साथियों, आज मैं अपने देश की 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी इस संस्था को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं और इस संस्था को आज इस स्थिति में लाने के लिए मैं अपने सभी पूर्व अधिकारियों को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उनके बनाए हुए इस वट वर्ष के अंदर हम फल फूल रहे हैं। हमारी आज की यह कार्यकारिणी सभा पिछले 5 वर्ष से कार्य कर रही है और हमारा लक्ष्य हमेशा एम, मिशन, विजन यही रहा है कि हम बुजुर्गों की कैसे सहायता कर सकें, हेल्प कर सकें और कुछ ना कुछ नया करने का हम प्रयास करते रहते हैं। हमने अपने कार्यकाल में कई नए काम भी किए, जैसे कि हमारा एक रेगुलर काम है, हर महीने की फर्स्ट और थर्ड ट्यूसडे को एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर आती हैं क्वालिफाइड 11 से 1 और बेसिक जो टेस्ट हैं, ग्लूकोज का टेस्ट है, आपका बीपी का टेस्ट है, जो बेसिक टेस्ट है सब यहाँ करते हैं और डॉक्टर साहब निःशुल्क वो सेवा प्राप्त कर सकते हैं और दवाई ले सकते हैं। उसके बाद मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि इसका लाभ उठाएं। आप जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर तो काफी खर्चा आता है टेस्ट कराने के अंदर ही। ये सेवा हम लोगों ने यहाँ निःशुल्क आप लोगों के लिए कर रखी है और हर महीने लास्ट सैटरडे को हम अपने उन व्यक्तियों का, उन मित्रों का यहाँ पर अभिनंदन करते हैं जिनका जन्म उस महीने में होता है, जिसमें केक काटना, गाने गाना, ग्रीटिंग कार्ड देना और स्नैक्स वगैरह देना, ये हम करते हैं हर लास्ट सैटरडे को। पिछले महीने से हमने एक नई चीज शुरू की है कि जिसमें हम अपने मेंबर्स को भोजन करा सकते हैं। उसके लिए हमने निवेदन किया था कि जिन लोगों का बर्थडे उस महीने में है उनमें से कुछ व्यक्ति, सारे ना है कोई बात नहीं, कुछ व्यक्ति मात्र 3000 रुपये देकर उसमें करते हैं कंट्रीब्यूट और वो खाना सब लोगों के लिए, करीब 150 आदमी होते हैं, वो खाना हमारा हो सकता है। तो निवेदन है कि जिसका बर्थडे हो, उसके स्पाउस का बर्थडे हो, वो पर्ची कटवा सकता है नागालैंड जी से और इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हम अपने संस्था में बहुत ही नए नए कार्यक्रम भी किए हैं। 25 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने में पहली बार इस संस्था ने एक बहुत ही सुंदर समन्वय निकाला था, जिसमें मेरे सभी साथियों ने, मित्रों ने, सदस्यों ने बहुत हेल्प की और बड़ी अच्छी किताब निकल के आई है। मंजू जी जरा दिखाइए सबको, एक बार नजर मार देंगे। ये बहुत अच्छी किताब निकल के आई थी
और जिन सदस्यों ने नहीं ली है उनसे निवेदन है कि वो किताब यहाँ ऑफिस से ले लें, या हमारे जो नए मेंबर बने इस साल जिन्हें किताब नहीं मिली थी वो भी ले सकता है। इस पुस्तिका का विमोचन हमारे क्षेत्र के सांसद श्री हर्ष बड़ोरा जी ने किया था 8 फरवरी को। बहुत ही आकर्षक प्रोग्राम रहा। इस संस्था में पहली बार संगीत का ऐसा प्रोग्राम रहा जिसमें आज तक कभी नहीं हुआ है किसी सोसाइटी में, किसी फंक्शन के अंदर, जिसमें सैक्सोफोन बुलाया गया था। बहुत ही शानदार रहा प्रोग्राम। मंत्री जी जाने की जल्दी में थे, लेकिन वो प्रोग्राम देख के रुक गए कि भाई जाना मेरे को जरूर है, लेकिन इतना अच्छा प्रोग्राम है, मैं कुछ सुन के जाऊंगा। तो उन्होंने भी आनंद लिया उस प्रोग्राम का। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और उस दिन इत्तेफाक से नीचे जगह मिल गई हमको ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड फ्लोर पे, और वहां बड़ा अच्छा टेंट लगाया और खाने का, नाश्ते का बहुत ही अच्छा इंतजाम किया। हमारे इस क्षेत्र में अगेन पहली बार आईपैक्स क्षेत्र के अंदर जादूगर का शो कराया गया इसी मंच पे, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ किसी भी सोसाइटी में, मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। वो भी हमने कराया यहाँ पर। विभिन्न हॉस्पिटल्स के अंदर चेकअप कैंप्स लगवाए गए हैं। यहाँ से गाड़ियों में गए हैं लोग, वहाँ चेक करा के आए हैं और स्वस्थ जीवन कैसे जिए उसके बारे में भी यहाँ लेक्चर हुआ था। बहुत ही बढ़िया लेक्चर रहा। उसमें केवल फूल, पत्ती और फ्रेश फ्रूट वगैरह उन्होंने यहाँ बना के, बिना तेल के, बिना घी के, हम अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वो भी रहा। पिकनिक का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ। पीछे अमृत उद्यान का दौरा कराया गया योगा दिवस के ऊपर। भारत मंडप तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है। नाम बोल दीजिएगा। सी के वास्ते शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी पधार चुके हैं। हम उनका संस्था की तरफ से और मैं अपनी तरफ से उनका बहुत 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 स्वागत करता हूं। अभी हमारा प्रोग्राम जो है, ये मैं ओम प्रकाश शर्मा जी के बारे में कहना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम हमने इंडिपेंडेंस डे पर ये प्रोग्राम रखा है आज 16 तारीख को, और आपसे अनुमति भी हमने ले ली थी कि आप आएंगे, कृपया आप आइए और पधारिए, और हम लोगों को जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है उनको आशीर्वाद रूप में अपना पधार कर दीजिए। आप जो है, आपकी क्या मैं तारीफ करूं, तारीफ के तो जितनी मैं तारीफ करूंगा उतनी कमी होगी आपके बारे में। आप जो है वो पीछे मुझे पता चला था कि काफ़ी बीमार भी रहे हैं, काफ़ी अस्वस्थ रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप जो है इस काबिल हो गए हैं कि अब हमारी सेवा भी कर सके। हम जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, देखिए जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, ये सब चाहते हैं कि हमारे इस संस्था के जो विधायक हैं इस एरिया के, वो हमारे वरिष्ठ नागरिक के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। और मुझे पूरी अपेक्षा भी है श्री ओम प्रकाश जी से कि जो हम आज या फिर कभी उनसे कुछ बात करते हैं या उनसे सलाह लेते हैं,
वो हमेशा हमारी मदद करेंगे। वैसे जहाँ तक उनके कार्य की बात है, ये इनका तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। और उन्होंने, अब आप समझिए, पीछे जो उनकी जीत हुई थी, जो मुझे लग रहा है 25,000 वोटों से ज़्यादा हुई थी। अब इससे आप जान सकते हैं कि वो इस एरिया में कितने प्रचलित एक कहना चाहिए व्यक्ति तो है ही है, बहुत सम्मानित सदस्य है। और आपने जहाँ तक कार्य की बात है, हम जिस कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं, वो जहाँ तक होता है वो अपनी तरफ से आते हैं और हमारी बातें भी सुनते हैं। बाद में मैं अपने श्री ओम प्रकाश शर्मा जी से कहूँगा कि 5 मिनट के लिए हमारे ऑफिस में हमको टाइम दें और हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। आपके हाथ में बहुत कुछ है, विधायक के हाथ में इतना कुछ होता है कि अगर वरिष्ठ नागरिक की मदद करना चाहे तो पूरी मदद कर सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि वो इतने काबिल हैं कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बाकी तो काम के बारे में आप सब जानते ही हैं, सभी इस एरिया में हैं, उन्होंने बहुत काम कराए हैं। ये मधु विहार से अग्रसेन तक की जो सड़क बनी थी वो आप ही ने कराई थी। IPX सहकारी संस्था जो है उसमें भी आपने बहुत कुछ काम कराया है। हाँ, अच्छा, हाँ, अभी हमारे तरुण गुप्ता जी और कुछ बता रहे हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान के, मैं अगर हो सका तो उनको बता दूंगा, जरा उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है इतना इनके बारे में। या हमारे जो विधायक जी हैं वो खुद बताएंगे। और बाद में जो है मैं उनसे वही विनती करता हूँ कि हमको 5 मिनट का टाइम जरूर देंगे, जो हमारी समस्याएं हैं वो जरूर सुनेंगे और जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश जी। आप सभी महानुभाव और मातृशक्ति, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सभी स्वतंत्र भारत के निवासी हैं और इस स्वतंत्रता, जो पराधीनता की बेड़ी काटने के लिए हजारों हजार माओं ने अपने सपूतों का बलिदान दिया, हजारों हजार नौजवान अपनी जवानी के शुरू के दिनों में लाल बाल गोपाल से लेकर शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे तक एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी जान देकर आहुति दी और उनके कारण आज हम आजाद भारत के निवासी हैं। ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में मैं सादर नमस्कार करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। लोग इस दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं। सीनियर सिटीजन हर इंसान नहीं बनता। आप और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप तीसरी और चौथी जनरेशन को अपनी आंखों के सामने हंसता खेलता देखते हैं। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी सिंघल साहब ने मुझसे कहा इस देश का यूथ, यानी कि आपकी 3rd जनरेशन और इस देश के सीनियर सिटीजन,
ये इस देश की संपत्ति हैं। ये देश की थाती हैं। जो देश अपने सीनियर सिटीजन के अनुरूप जो देश और समाज कार्य करने में विफल होता है, उस समाज और देश को दुनिया धिक्कारती है। आज हमारे सीनियर सिटीजन जो लेजिटिमेट इस देश के निवासी हैं, आज ये देश पूरी दुनिया में जो अपना नाम कर रहा है, इसमें आप सभी का कुछ ना कुछ योगदान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, अभी बात हो रही थी सुविधाओं की, तो मुझे केवल एक ही बात मैंने सीखी है, ये जो कुछ सरकार प्रदान कर रही है वो किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, वो आपके टैक्स का पैसा है। तो इसमें भाजपा का केवल एक मूल मंत्र है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये आपका है, आपके लिए है और ये आपका अधिकार है। इसके लिए किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकार है। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि यदि इसको अन्यथा ना लें। कल मैं एक कार्यक्रम में था, मुझे प्रोग्राम के विषय में आपने बताया नहीं बताया, मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं था, बीमारी की वजह से या जो भी वजह है। तो मैं विकल्प में जब गया तो मुझे पता लगा, एक सज्जन ने मुझे कहा कि सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम है, तो मैंने कहा मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं भी आपका सदस्य हूं। और रहा 5 मिनट का सवाल, तो आपके 5 लोग, आप एक अपना चार्टर बनाएं, आप मुझे यहां बुलाएं या आप मेरे पास चाय पीने आए, जो आपको सुविधा हो वो आप करें। कल मुझे पता लगा था, मुझे कुछ लोगों ने कहा था एसी की जरूरत है। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, एक समय था जब मैं तकलीफ थी, मुझे बीमार था, मैं भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था। तो मैं 1 साल जब बीमार रहा, तो हालांकि सीनियर सिटीजन हुए मुझे भी 12-13 साल हो गए, लेकिन सीनियर सिटीजन की एक स्थिति ऐसी आती है जो परबस हो जाता है। वो उस वक्त उसका ध्यान रखना ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, चाहे परिवार हो या समाज हो। तो उस वक्त त्वरित कार्य करके ये लिफ्ट लगाई गई। यहाँ पर चाहे एसी का काम हो, लाइब्रेरी का काम हो या और जो भी काम आप उचित समझते हैं। मैं आपको केवल एक सेंटेंस में एक बात कह सकता हूं, जो जो चीजें मेरे अधिकार क्षेत्र में आती हैं वो सब आपकी हैं और आपके लिए हैं। और ये एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पूरे अधिकार के साथ वो आपकी हैं। इसके लिए आपको किसी के पास नहीं जाना है, जो भी आएंगे आपके पास आएंगे। पहले नेगी जी देखते थे, उनसे एक संपर्क बना रहता था। आजकल थोड़ा संपर्क का, मैं भी बीमार रहा, किन्हीं कारणों से संपर्क हमारा कम हुआ है, लेकिन अब उस भूल का सुधार करेंगे, लगातार संपर्क में रहेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल, जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो भी हम कर सकते हैं, उन सबको सहर्ष करेंगे और करने के बाद एक हमें आत्म संतुष्टि होगी। आपने मुझे बुलाया, मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बड़ा अच्छा लगा। भाई साहब ने अपनी शक्ति के बारे में कहा, इनकी शक्तियां बहुत अपार हैं, बहुत अपार हैं। चीज है वो, बिजली का बिल कौन देगा, तो खुद ही बोले थे ये कि लगवा दें वो रूफ टॉप पैनल। तो सर एक तो लगवा दीजिए आप रूफ पैनल, रूफ टॉप, चलो जी हाँ, रूफ टॉप पैनल वो हो जाएगा तो हमारा बिजली का बिल आएगा ही नहीं।
तो ये हमारा आपसे निवेदन है, आपने जितने हमारा काम ये कर दिया, डन, वेरी गुड। और आज तो बहुत शक्तियां, अरे बहुत शक्तियां इनके पास तो शक्ति में कमी नहीं है। बहुत धन्यवाद आपने, और आप जब कहोगे हम आ जाएंगे मिलने के लिए आपसे, या आपको बुला लेंगे। बहुत धन्यवाद। आइए सिंगर साहब। हेलो, अभी हमारे विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने जो आश्वासन दिया है, इतना हमको, हम अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमारा सब काम हो गया। उन्होंने हमको इतना आश्वासन दिया, जो मेरे हाथ में है वो सब मैं कार्य करूँगा। देखिए, जहाँ तक एसी की बात है, वो तो कितना संभव हो सकता है, कितना नहीं है, क्योंकि ये तो हम बैठ के बात करेंगे, और वो इनके हाथ में सब कुछ है, ऐसा नहीं है इनके हाथ में सब कुछ है। इसी रेफरेंस में मैं बताना चाहूँगा कि हमको, जब हमने ये संस्था चालू की, ये संस्था हमारी 2003 में रजिस्टर्ड हुई थी, और 2000 से ये हमारी संस्था चल रही है, तो ये करीब 26 साल हो गए हैं। तो उसके बाद में ये संस्था जो हमारी जो है ना, पार्क वगैरह में बैठ के चलती थी या घर में चलती थी, उसके बाद में जब ये कम्युनिटी सेंटर बन रहा था, तो हमारी मंजू गुप्ता जी जो है, उस टाइम जो है ये यहाँ के काउंसलर थी, तो हमने और नेगी जी ने मिलके इनको बहुत अप्रोच किया, मंजू गुप्ता जी को, कि आप हमको ये संस्था बन रही, ये कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, एक फ्लोर आप हमको दिलवा दीजिए। और मैं बहुत खुशी के साथ में ये कहना चाहूँगा कि मंजू गुप्ता जी हमारे साथ जहाँ जहाँ हमको जरूरत पड़ी है हमारे साथ गई, और उन्होंने हमको ये संस्था जो है हमको दिलवाई। ये मंजू गुप्ता जी की वजह से जो है ये हमको जगह मिली है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक लिफ्ट की बात है, लिफ्ट के बारे में फिर जो है ये बात हुई, क्योंकि जितने वरिष्ठ नागरिक हैं सबके घुटनों में तकलीफ है, सब नहीं चढ़ पाते थे। तो उसमें क्या हुआ कि अपर्णा गोयल जी से हमारी बात हुई, चलती रहती थी वो बात, उन्होंने अपनी एफर्ट से, ये समझो बहुत बड़ी बात है, अपनी एफर्ट से जैसे कैसे इसका ये यहाँ पर हमारी लिफ्ट लगवाई। और लिफ्ट का लगना जो है हम लोगों के वरिष्ठ नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा वरदान रहा। जो घुटनों से नहीं चल पाते वो चढ़ पाते हैं। लेकिन इसमें अभी हमारी कुछ समस्याएं भी आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साल में जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं, एक महीना पहले यदि मुझे बताएंगे तो सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए दिल्ली सरकार से, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, होली हो, दिवाली हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ आएंगे। एक बात, लाइब्रेरी के लिए यदि आपको किताबें चाहिए, उसकी आप लिस्ट बना लें, उसकी व्यवस्था, यहाँ टीवी है, टीवी, और जो भी जरूरत होगी हम बैठ के बात करेंगे, और जो भी संभव होगा सब करेंगे। Happy
कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, हाँ! यहाँ नित नित मेले सजते हैं, ढोल और ताशे बजते हैं। भारत माता की मेरा दिल ले लिया
स्वतंत्रता दिवस की 80वीं दिवस पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्य स्मृति के भी पूरे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं सबको बहुत ही प्रेम श्रद्धा के साथ अटल जी को सभी याद कर रहे हैं। अटल जी अमर रहें और हम उनके पद चिन्हों पर चलकर लोगों की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। विधायक जी, आज संस्थान में यहाँ आना हुआ सीनियर सिटीजन से मुलाकात हुई, विशेष प्रेम आपका इनके साथ रहता है, लिफ्ट लगवाई, बिल्डिंग कराई, क्या आगे की योजनाएं हैं? समाज को जो देते हैं वो समाज के सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन का ध्यान रखना समाज का, सरकार का कार्य है और ये कार्य पूरी ताकत के साथ और पूरी शक्ति एकत्र करने के बाद इन सबके साथ घुल मिलकर इनका कार्य करना चाहिए। क्या जल्दी ही प्रधानमंत्री सूर्य योजना का लाभ यहाँ पर इस बिल्डिंग पर भी? निश्चित रूप से जो लाभ मिलने चाहिए सभी लाभ मिलेंगे। मैं ब्रह्म कुमार सिंघल, अध्यक्ष सीनियर सिटीजन सेंटर बोल रहा हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात ही है कि आज हम अपना देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये एक बहुत महान पर्व है जो हमारा 80 साल के बाद में ये आया है। हम लोगों को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। करीब करीब इस साल जो है ना हमने इतना विकसित किया है अपने देश को, और आगे भी ये हमारा थीम है कि भारतवर्ष को इतना योग्य बनाया और इतना आगे बढ़ाएं कि पूरी दुनिया में जो है भारत का नाम हो सके। आज का प्रोग्राम हमारा इतना विशेष रहा है कि हमने सम्मान, इसके साथ साथ जो है बच्चों को भी सम्मान दिया है। उन बच्चों को जिनका 10वीं और 12वीं क्लास में 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उनको हमने सर्टिफिकेट दिया है, मोमेंटो दिया है और गिफ्ट से सम्मानित किया है। ऐसे बच्चे जो है अब जो आए हैं, हम उनको जो है ये आगे के लिए ये प्रेरणा देते हैं कि बच्चे जो हैं वो आगे जाके अपने मतलब फैमिली का बहुत नाम रोशन करें। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने जो कार्य किया है वो हमारे सचिव महोदय ने, भारत भूषण गुप्ता जी ने, जो हमारा इस साल का जो हमने कार्य किया था उसका संक्षेप में विवरण दिया है। उसमें मुख्य था जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये एक स्मारक का हमने विमोचन कराया था जो बहुत ही अच्छा रहा है। ये हमारी वरिष्ठ नागरिक जो है उसमें पहली बार जो है ये कार्यक्रम किया गया है और उसका जो विमोचन किया गया हमारे मिनिस्टर जो है ना श्री हर्ष मल्होत्रा जी जो है उनके द्वारा कराया गया, और उसमें लगभग हमारे 200-250 आदमी हमारे जो है सदस्य थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आज का प्रोग्राम जो है हमारा बहुत विशेष रहा है और हम फिर से जो है वो हमारे जितने सदस्य यहाँ आए हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। जय भारत, जय माता की। मेरा परिचय भारत भूषण गुप्ता, यहाँ का सचिव हूँ मैं। और ये कार्यक्रम जितने हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम हैं, ये तो हम करते ही हैं। उसके अलावा लोगों का बर्थडे मनाना, उसका भी बड़े अच्छे स्केल के ऊपर हम काम करते हैं। आज का ये विशेष प्रयोजन इसलिए भी रहा कि वंदे भारत को, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र गीत है उसके 150 वर्ष पूर्व हुए हैं और सांसद ने भी जो एक्ट निकाल दिया है उसका पूरा गाना जरूरी है। तो पहली बार इस संस्था के मंच से
उसका पूरा गान किया गया और सभी लोगों ने, हर एक के मोबाइल फ़ोन पे राष्ट्रगीत था, सभी ने दोहराया। बहुत ही अच्छा माहौल रहा वो, कि हर एक के मुख से राष्ट्रगीत गाया गया। बाकी सब बातें तो आपको प्रधान जी ने बता ही दी हैं। बस मेरा कहना ये है, जिसको भी ये प्रोग्राम अच्छा लगे, कृपया इसकी प्रतिष्ठा को कायम रखें और लोगों को बताएं कि ये हमारी संस्था क्या काम कर रही है। आईपी एक्सटेंशन में रहने वाले सभी व्यक्ति जो 60 वर्ष के हैं या उनकी स्पाउस इस वर्ष की है, वो उनका सादर स्वागत है और यहाँ वेलकम कर रहे हैं। इस कंटिन्यूएशन में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश शर्मा जी जो विधायक हैं, उनको बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया और उन्होंने वरिष्ठ नागरिक संस्था को बहुत कुछ देने के लिए आश्वासन भी दिया है। उनसे मिलकर कुछ अपना कार्य भी कराएंगे अपनी संस्था के लिए। नमामि डिजिटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।